अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने निशाने पर उन पार्टियों को लिया जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चला रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि परिवारवाद स्वस्थ लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि जिन पार्टियों में लोकतंत्र ही ना हो वो लोकतंत्र की क्या रक्षा करें। हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर, जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। अनुराग भदौरिया, सलमान निजामी हमारे साथ बने हुए हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। सलमान निजामी, क्या कहेंगे? संविधान दिवस पर भी इस तरह से बहिष्कार की अगर बीजेपी की लीडरशिप है तो कांग्रेस और एनसीपी और विपक्षी पार्टियां नहीं पहुंचेंगी, लेकिन परिवारवाद लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, कहते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास कुछ दिखाने को नहीं है। उन पे सवाल करिए कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ी। किसान जो है आज भी सड़क पे है, अभी भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो देश में इस वक्त हमारी इकोनॉमी है उसकी हालत क्या है, हमारे टमाटर की रेट कहां पहुंची है, उस पर बात नहीं करेंगे। हमारे देश में चाइना अभी भी गलवान और अरुणाचल प्रदेश में घुसा है, वो कब वापस जाएगा, उस पर बात नहीं करेंगे। कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं, कब वो खत्म होंगे, उस पर बात नहीं हो रही है। तो परिवार की बात क्या है, आप बताइए ना। कांग्रेस में जो परिवार वाले थे, ज्योतिराव सिंधिया थे, जितिन प्रसाद थे, वो तो आपके पास ही चले गए। और मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जो मैं गिनवा सकता हूँ कि भाजपा के कितने लोग जो हैं वो बाप जो है भाजपा का बड़ा लीडर था, तो आज बेटा अंदर आ चुका है। तो मोदी जी के पास कुछ है नहीं बोलने के लिए देश की जनता को। बार बार परिवार परिवार, अरे आधी भाजपा जो है परिवार से है। अमित शाह जी का बेटा जय शाह से कंट्रीब्यूशन है, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बन गया। आपने परिवार परिवार करके देश की जनता को जो है वो गुमराह किया है। लेकिन प्रधानमंत्री को चाहिए देश की जनता को जवाब दे कि आप फेल क्यों हुए सरकारें चलाने। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जवाब दें। देखिए, प्रधानमंत्री ने मैसेज बिल्कुल स्पष्ट दिया है कि प्रजातंत्र को जो अपने पार्टी में नहीं लागू कर सकते, वह देश में क्या लागू करेंगे। और इमरजेंसी 1975 का हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट एग्जाम्पल है कि जिस पार्टी ने, कांग्रेस ने, जो आज डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र की बात करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने पूरी तरह से प्रजातंत्र का गला दबाया था। और आज भी आप देखिए, संवैधानिक तरीके से जो सरकार जीती हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी से अपने व्यक्तिगत जिस तरह से उनका व्यवहार है, संविधान जो पार्लियामेंट है, संसद के प्रति जिस तरह का उनका व्यवहार है, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी के ऊपर क्या कहना पड़ा? उस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके वो गलत अपनी बातों को उनके नाम से इस्तेमाल करके लोगों तक भ्रम फैलाना चाहते थे।
इलेक्शन कमीशन पे उनको ऑब्जेक्शन है, संसद का तो पूरी तरह से बायकॉट ही करते हैं। और लेकिन आज ऑब्जेक्शन रेस करने का हक भी यह संविधान ही देता है। अगर विपक्षी पार्टी किसी फंक्शन में नहीं जाना चाहती, उसको बॉयकॉट करना चाहती है, उसकी सुविधा, उसकी आज़ादी भी ये संविधान ही देता है। ये भारत का संविधान ही है जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियां अपना विरोध दर्ज कर सकती हैं। पर अनुराग भदौरिया, प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, किसी परिवार से ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति जाए, अलग अलग लोग जाएं, अगर अपनी योग्यता के बल पर चुनकर आए हैं तो जरूर जाएं, लेकिन एक ही परिवार सब कुछ कंट्रोल करे और वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी, ये लोकतांत्रिक नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी समझदार व्यक्ति हैं और वो जिस परिवारवाद की बात ना करके उनको बात करना चाहिए कि हिंदुस्तान में, मैं परिवारवाद की बहुत बात कर सकता हूँ। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, आपने क्यों कैबिनेट में लिया? किसी और व्यक्ति को कैबिनेट में ले लेते आप। वहां हिमाचल से बहुत लोग आए थे, हिंदुस्तान से बहुत एमपी जीत के आए थे। भाई, जिसके पिताजी चीफ मिनिस्टर होंगे उसी का बेटा कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा, ये क्यों आपने बनाया? कर्नाटका में चीफ मिनिस्टर का बेटे को चीफ मिनिस्टर आपने बना दिया, क्यों बना दिया भैया? हरियाणा में चौटाला फैमिली को फिर देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं उन्हें खुद पता नहीं चलता, बोलते बोलते बोल जाते हैं। वो देश के लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं, संविधान में खड़े होकर संविधान का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में वही व्यक्ति जीत के आएगा जिसको जनता चुनेगी। जनता तो परिवार नहीं होती। तो हम तो, जो हिंदुस्तान सनातन धर्म से चलता है ना, वासुदेवः कुटुंबकम का नारा देता है, हम तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। आप माने ना माने, ये हिंदुस्तान, आप लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हैं, प्रभु राम का भी अपमान कर रहे हैं। प्रभु राम ने क्या कहा था? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु उनके एक्चुअली उनके परदादा का नाम था। वो कहते हैं हम परदादा, उन्होंने भी अपने परिवार के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। क्या उन्होंने नहीं लड़ी? क्या प्रभु कृष्ण ने नहीं लड़ी? आप प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं, आप यहाँ लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, आप यहाँ परिवार होने वाला कुल की रीत यह है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत है, वो रघुवंशी थे, इसीलिए उनकी वो रीति थी, उस कुल की रीति थी। अनुराग भदौरिया, देखिए, एक आर्ग्यूमेंट को घुमाकर, बहुत अच्छे वक्ता हैं आप, आर्ग्यूमेंट को घुमाकर पेश करना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मेरे पास समय समाप्त हुआ है, लेकिन बात यह है कि जिस पार्टी में आज तक पिछले 11 साल में उनकी वर्किंग कमेटी भी चुनकर नहीं आई है, इलेक्शन होकर नहीं आई है, जिस पार्टी में आज तक पिछले 11-12 सालों, एक्चुअली 2 दशक हो गए हैं कि वहां पर कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, जिस पार्टी ने संविधान को ही घेरे में ले लिया और एक संविधान के अंदर 104 से ज्यादा संशोधन कर दिए, और जबरन इमरजेंसी के टाइम जब डेमोक्रेसी नहीं थी तब उस पर शब्द प्रियम्बल में घुसा दिए, उस पार्टी को वो कह रहे हैं कि क्या आप लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? और जिस पार्टी में आज तक किसी एक परिवार के अलावा और कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना, नेता नहीं बना, उस पार्टी को क्या आप लोकतंत्र का हितैषी मान सकते हैं? ये पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री। अखाड़ा में समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। आप सबका बहुत